तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एक तरफ जहां मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज अंबाला के पंजो खराज साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। यहां पहुंचने पर गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान चढ़ूनी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किसान आंदोलन लंबा चलने के संकेत दिए। इसके लिए नई रणनीति बनाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार आज फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट न देकर बाकी किसी को भी दे सकते हैं। जो आंदोलन आज के टाइम में चल रहा है वो पटड़ी पे है, लेकिन आभास ये हो रहा है कि आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। और उस लंबा आंदोलन चलाने के लिए अब हम लोगों को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हर गांव से एक सिस्टम बना लें कि हमारे इतने आदमी परमानेंट धरने पे रहेंगे, अगले चले जाएंगे, पिछले वहां से आ जाएंगे। हफ्ता वाइज 4 दिन वाइज ऐसे सिस्टम हर गांव से जोड़ने की कोशिश करता हूँ बना लेंगे। एक परमानेंट हाजिरी हर गांव की वहां पे रहे ताकि वहां की संख्या कम ना हो। और आगे फसल का टाइम है, सरकार शायद ये सोच रही है कि फसल का टाइम है, शायद किसान चला जाएगा और वो वाकई हमारे काम का टाइम भी होता है। तो उसके लिए भी हम यही सिस्टम बना रहे हैं कि पीछे जिन लोगों का काम खराब होगा या जो लोग धरने पे होंगे या जो इन लोगों के ट्रैक्टर वहां पे होंगे, उनका काम जो पिछले गांव वाले हैं वो सभी संभालेंगे। और दूसरा इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे दलित भाई हैं, SC BC वाले भाई हैं, उन सबको साथ में जोड़ रहे हैं। और तीसरा काम हम इसमें ये कर रहे हैं कि हरियाणा पंजाब में तो अच्छी जागृति है, इसके जो बाहर वाले प्रदेश हैं तो उनमें हम ज़्यादा पंचायतें शुरू करेंगे, उनमें ज़्यादा पंचायतें रखेंगे, पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएंगे। और जहाँ चुनाव है वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि वहाँ जाके हम वहाँ के लोगों को जागृत करें कि बीजेपी जिस नीति से चल रही है ये नीति आम लोगों के पक्ष में नहीं है, ये केवल कारपोरेट को पालने की नीति है और इससे देश भुखमरी पे पहुँचेगा। तो वहाँ जाके भी हम उन लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें, बाकी किसी। यही नहीं, चढ़ूनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी ने अगर ट्वीट कर दिया तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया और बीजेपी को फूट डालो वाली पार्टी करार दिया। साथ ही उन्होंने सरकार पर दंगे भड़काने का आरोप भी लगाया। या तो डिसमिस करके घर बैठा दिए गए, हरियाणा के कई कर्मचारी घर बैठा दिए। किसी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट करने के ऊपर ही उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और हिंदू सिख बनाने की कोशिश की गई, इन्होंने तो कर दिया था। अगर उसकी फोटो में अमित शाह से और मोदी जी से ना मिले, अगर हमारे पास ये काउंटर करने का तरीका ना हो, तो इन्होंने तो बट्टे मरवा दिए थे बीजेपी वालों से करनाल में, तो वो भी इन्होंने खड़ा करके देख लिया। हरियाणा पंजाब का मुद्दा इन्होंने खड़ा करके देख लिया, अब इनको SYL याद है। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। और ये जो पार्टी है ये एक तरह से फूट डालने वाली पार्टी या दंगे करवाने वाली पार्टी कह लीजिए। हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काते हैं, जातिवाद के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे इन्होंने करवाया, दूसरे स्टेटों में दूसरी जातियों के नाम से करवाया, हिंदू मुसलमान के नाम से करवाया। ये इनका काम में विश्वास नहीं है, इनका देश की कोई तरक्की कैसे करनी है उस पर कोई ध्यान नहीं, 1% कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान दंगे करवाओ, राज करो, फूट डालो, राज करो, और देश का सारा जो पैसा है वो कारपोरेट के हाथ में जाए, देश बिके, देश कुछ। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मोदी सरकार पर देश को बेचने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार का अब एक ही इलाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाए और मोदी सरकार सहित अंबानी अडानी को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। चढ़ूनी ने किसान आंदोलन में नौजवानों की भूमिका की भी सराहना की। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।